तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ आ चुका है और आज हम इसी आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि कंपनी करती क्या क्या है, कंपनी का कोर बिजनेस और प्रोडक्ट्स का क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के वैल्यूएशन जो कंपनी लेके आ रही है वो कैसी है, कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं, और है तो वो इससे कितना महंगा या सस्ता है, आईपीओ की क्या क्या डिटेल्स है कि ओपन कब हो रहा है, लॉट साइज क्या है, प्राइस बैंड क्या है, और इसकी करंट जो है जीएमपी ट्रेंड्स क्या चल रही है। हम इस बारे में बात करेंगे इस आईपीओ के वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी जो एक लीडिंग इंडियन कंपनी है इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी और सर्विलेंस सॉल्यूशन सेक्टर के अंदर, जो सीपी प्लस ब्रांड के अंदर ऑपरेट करती है। और ये जो है 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसका जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। कंपनी के अगर कोर बिजनेस की बात करें और प्रोडक्ट्स रेंज की बात करें, तो जो कंपनी के जो प्रोडक्ट रेंज है वो सीसीटीवी कैमरास हैं, सर्विलेंस सिस्टम है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स हैं, हिडन कैमरा है, सीटीसी टेक्नोलॉजी है। और कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें, तो कंपनी जो है खुद ही सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कडप्पा आंध्र प्रदेश के अंदर एस्टेब्लिश किया है कंपनी ने। और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे कि हमने ऊपर बात की, जो है ये सीसीटीवी कैमरास और सर्विलेंस सिस्टम्स बनाती है, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स बनाती है। ये बेसिकली अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे कि ये गवर्नमेंट को भी सर्व करती है, कमर्शियल सेक्टर में भी सर्व करती है, रेजिडेंशियल में भी सर्व करती है, और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को भी सर्व करती है। तो आगे चले तो हम इसके बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। कंपनी को बेसिकली अपना माल बेचने के लिए किन किन चैनल्स का यूज़ करती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 30,000 चैनल पार्टनर्स के साथ में इन्होंने कनेक्ट किया है, जो अक्रॉस इंडिया इनका काम करते हैं। 1800 प्लस सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं जो प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और सर्विस नेटवर्क का काम करते हैं। 54 से भी ज़्यादा ब्रांच ऑफिस है इनके पैन इंडिया के अंदर, और 54 से भी ज़्यादा जो है इनके आरएमए सेंटर्स है, बेसिकली सेल्स सर्विस और रिपेयर सेंटर्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो कडप्पा आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। इनकी मंथली कैपेसिटी जो प्रोडक्शन की है वो 2.5 मिलियन पर यूनिट्स पर मंथ है। एक्सपेंशन जो है इनका रेडी है। और मेक इन इंडिया जो सबसे बड़ी बात है, इनका सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेक इन इंडिया बनते हैं। तो आगे चलते हैं। इनके फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो कंपनी के अगर आप देखोगे तो एसेट्स जो हैं रेगुलरली ग्रोथ करते जा रहे हैं। हर फाइनेंशियल ईयर में इसके जो है एसेट्स बढ़े हैं। रेवेन्यू जो है कंपनी का ग्रो करता जा रहा है। पैट जो है 108 करोड़ से जो है 351 करोड़ हो चुका है FY 25 के अंदर। एबिटा भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है इनका। जो नेटवर्थ है वो भी इनकी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, जो कि अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इनके जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। अगर इनकी टोटल बोरोविंग की बात करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोल में है अगर हम इनके एसेट्स से कंपेयर करें उसको। तो चलिए कर इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लेते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है सस्ती है या महंगी है, और कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर इनके कंपनी के वैल्यूएशन मैट्रिक्स की हम बात करें, तो ROE जो है 34.53% का, जो कि बहुत अच्छी बात है। ROCE जो है 33.27% का है, जो वो भी बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 41x का है, जो बहुत अच्छी बात है। इसका जो है डेट टू इक्विटी रेशियो है जो है 1 से नीचे है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इसका जो पैट मार्जिन है वो 11.25% का है, ये भी अच्छा है। एबिटा जो है इसका 8.27% का है, ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक रेशियो 7.06 इन्होंने रखा है, जो कि ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो PE है वो 22.3x है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने एक फेयर वैल्यूएशन लेके आती है। अगर इसके प्रॉफिट और हम इसके एसेट्स और इसके डेट टू इक्विटी को देखें, तो कंपनी और एक फेयर वैल्यूएशन पर लिस्ट होने के लिए आई है। इसके अगर हम पीएस की बात करें, तो जो पीयर है, अगर कंपनी के DRHP के हिसाब से इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है। पीएस का मतलब होता है कॉम्पिटिटर, कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है अभी हाल फिलहाल इस कंपनी का।
तो चलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है। आईपीओ जो है 29 जुलाई को ओपन हो रहा है, 31 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट ऑफ बेसिस जो है 1 अगस्त को है, और अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन जो है 2 तारीख को है, और इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 5 तारीख है, 5 अगस्त है। और टोटल इशू साइज़ की अगर हम बात करें तो 1300 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 500 करोड़, और ऑफर फुल सेल जो है 800 करोड़ है। प्राइस बैंड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। प्राइस बैंड जो है कंपनी ने 640 से 675 पर इक्विटी शेयर रखा है। जो लॉट साइज है वो 22 शेयर्स पर लॉट जो है कंपनी ने रखा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के जीएमपी के बारे में कि जो जीएमपी जो ट्रेंड है वो कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, और कितनी डिमांड जो है कंपनी की जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम शो हो रही है बारे में देखें। तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेंड है वो कंसिस्टेंटली डिमांड शो करता है कंपनी के बारे में। जो है अभी ये जो है 32% का जो है जीएमपी बता रहा है, जो कि 4774% का प्रॉफिट होता है। तो हाँ, आप अगर लिस्टिंग गेन की तरफ देख रहे हैं तो आप इस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी आप इस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डीआरएचवी ऑफ द कंपनी, इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर या कॉम्पिटिटर नहीं है। तो आपको अगर इस सेगमेंट में, इस बिजनेस में, या फिर इस तरीके के बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास इस कंपनी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, आप इसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही आप सोच सकते हैं। तो यहीं पर हमारे जो है आईपीओ ओवरव्यू का वीडियो जो है ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।